हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मेसी नोट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एक फार्मासिस्ट को पता होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में, चाहे आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी। वैसे तो एग्जिट एग्जाम अभी नहीं होना चाहिए था, मेरी तो यही राय है पूरी, और आप सभी लोग के साथ सपोर्ट है कि एग्जिट एग्जाम अभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब आपने एडमिशन लिया था तब ये कोई नियम नहीं था कि हाँ एग्जिट एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा। तो ये अचानक से एग्जिट एग्जाम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग को अपनी तैयारी से रहना चाहिए, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको कम से कम अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे हैंड राइटिंग थोड़ी बैड है, तो इसके लिए मैं पहले से आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 ग्रेन इज। 20 ग्रेन आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 20 ग्रेन कितना होता है, तो आपको आंसर पे टिक करना है। देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शनल चॉइस नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका टेस्ट या पेपर नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप पढ़ने आए हो, और जितने कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख पाओ और समझ पाओ। यहाँ पे समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट बिना आपको डिस्टर्ब किए, मतलब माइंड डिस्टर्ब किए, डायरेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि यही आपके माइंड में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो आप आंसर देख रहे हो 1 स्क्रूल। ठीक है, तो 20 ग्रेन इक्वल टू 1 स्क्रूल होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसको मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको रेगुलर वीडियोस देखनी चाहिए, जो आपके लिए काफी ज्यादा, मैं बोलती हूँ कि आपको मैं वही बताऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मुझे खुद डर लगता है कि मैं किसी को क्यों गलत बताऊं, मेरी वजह से किसी का लॉस हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन पब्लिश। तो ये मैंने पढ़ाया था फार्मास्यूटिक्स वाले ज्यूरी स्टूडेंट्स वाले टॉपिक में, इंट्रोडक्शन जब दिया था उसका। तो आपको ये याद रखना है 1864 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन हुआ था। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इससे एक क्वेश्चन तो जरूर ही आना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो उसमें जरूर आएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 300 mg एडल्ट डोज ऑफ 6 मंथ ईयर चाइल्ड, मतलब कि 300 mg डोज है जो दवाई का, जैसे कि कोई भी सिरप है या टैबलेट है, उसमें लिखा रहता है ना कि इतनी डोज है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे 300 mg ड्रग एडल्ट डोज की है, तो 6 मंथ के चाइल्ड को कितनी डोज देनी पड़ेंगी। तो इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ना होगा, जो मैं अभी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आंसर देखिए इसका क्या है, 12 mg, और ये फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे लगा हुआ है, फ्रेंड्स वाला। ठीक है, फ्रेंड्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि ये एडल्ट डोज कैसे कैलकुलेट करना होता है। बहुत ही इजी, और मैं अच्छे से फनी ट्रिक से आपको लर्न करवाऊंगी, जिसको सुनने में आपको हंसी भी आएगी थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे पेडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन लिखा हुआ है, तो शायद कभी कभी कंपटीशन वगैरह के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है PDDC का क्या फुल फॉर्म है, तो आपको ये याद रखना है, पेडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DCC मतलब ड्रग डोज कैलकुलेशन। ओके, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यंग्स, दूसरा होता है डीलिंग्स, और तीसरा होता है फ्रेंड्स। तो यंग्स में देखिए वो बच्चे आते हैं जो कि मतलब कि समझदार होते हैं, जैसे कि 2 to 12 ईयर के, 2 से 12 साल के अंदर वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, यंग्स बोलते हैं। तो उनको समझा दो तो समझ में आ जाता है। ठीक है, कोई भी बात। और डीलिंग्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे डीलिंग्स फॉर्मूला को मैं को रिलेट कर रही हूँ फनी ट्रिक से, जैसे कि डीलिंग्स दिल आ जाने वाला एज। ओके, तो फिर 12 to 20 ईयर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जैसे कि कुछ ना कुछ तो पसंद आ जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक है, तो फिर वो डीलिंग्स फॉर्मूला। ओके, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं 12 to 20 ईयर के एज में। ओके, भले वो किसी से कहते नहीं है, बहुत सारे लोग कह देते हैं, प्रपोज वगैरह कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है, डीलिंग्स मतलब दिल वाले फॉर्मूले का 12 to 20 ईयर के अंदर आता है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स मतलब
1 ईयर के अंदर, जो मंथ में, जैसे कि 1 मंथ का हो गया 1 महीने का बच्चा, और 1 महीने से 0 से 1 साल के अंदर वाले बच्चे फ्रेंड्स फॉर्मूला में आते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा ये इससे क्वेश्चन एक जरूर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे यंग्स फॉर्मूला किस में लगता है, 2 से 12 ईयर के बच्चों में। डिलिंग फॉर्मूला लगता है 12 से 20 ईयर के बच्चों में। और फ्रेंड्स फॉर्मूला मतलब फ्रेंड्स की तरह, एकदम नॉर्मली फ्रेंड्स की तरह रहना है कौन से बच्चों के साथ, 0 से 1 ईयर के अंदर वाले बच्चों के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यंग्स फॉर्मूला के बारे में, अगर आपको कहा जाएगा यंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 से 12 ईयर के बच्चे की डोज निकालिए। एक फार्मासिस्ट का तो यही वर्क होता है ना, कि बच्चे को डोज कैलकुलेशन, मतलब कि क्या सही खुराक है, दवाई क्या है, उसको यही तो देना रहता है एक फार्मासिस्ट को। तो यहीं से हम लोग को सीखना पड़ेगा, कहीं बाहर से नहीं, ओके। तो देखिए यंग्स फॉर्मूला में क्या कैसे किया जाता है, एज लिखिए, ईयर ब्रैकेट में एज ईयर अपॉन एज ईयर प्लस 12। यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो जो हमारी दवाई होती है, टैबलेट या सिरप कुछ भी होता है, उसमें एडल्ट डोज लिखा रहता है, तो उसी को यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, देखिए एज, बच्चे की एज क्या है, एडल्ट डोज में कितने ईयर के बच्चे आ रहे थे, 2 से 12 साल के बच्चे आ रहे थे ना, तो आपको ये याद रखना था, ओके। तो 2 से 12 साल के बच्चे आ रहे थे, तो एज क्या है बच्चे की, 11 साल है, अपॉन एज फिर से यहाँ पे लिखना था, एज प्लस 12 ऐड करना रहता है, ओके। तो 11 एज थी प्लस 12 ऐड करना रहता है अपने तरफ से यंग्स फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। और एडल्ट डोज क्या थी हमारी, वो लिखी रहती है दवाई पे ही, ओके। तो वो 500 mg है एडल्ट डोज, ओके। तो कैसे कैलकुलेशन करना है, पहले तो इन दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 23 आया है यहाँ पे, और एज 11, ओके, इंटू 500। तो फिर इसको 11 मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो 5500 आएगा अपॉन 23, ओके। तो इसको कट करेंगे, मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 240 mg आंसर आएगा, जो कि क्या रहेगी, चिल्ड्रन की डोज रहेगी 250 mg, ओके। तो आई होप आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यंग डोज के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मूला लगा के चिल्ड्रन की डोज निकालते हैं, मतलब बच्चे को 240 mg दवाई देनी है 500 में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हम लोग का यंग्स फॉर्मूला। अब आइए डिलिंग्स फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। देखिए डिलिंग फॉर्मूले को लर्न करिए, एज या ईयर अपॉन 20, इसमें कितना प्लस करना है 20, और यंग्स में कितना प्लस करना था, जल्दी से बताइए, 12 प्लस करना था, ओके, इनटू एडल्ट डोज, ओके। तो देखिए यहाँ पे एज है बच्चे की 15 ईयर, हम लोग को अपनी तरफ से ऐड करना है 20, एडल्ट डोज क्या है दवाई की 500। तो देखिए यहाँ पे 0 अगर दिया गया है नीचे, तो आप 0 से 0 को कट कर सकते हो, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 15 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा, और फिर अपॉन करके मतलब कि भाग देके कट करोगे तो फिर कितना आएगा 375 चिल्ड्रन की डोज आएगी, जो कि 15 साल का बच्चा है तो उसको 500 mg ना देके 375 mg दवाई दी जाएगी, ओके। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन जैसे हम लोग ने अभी एमसीक्यू में देखा था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो फिर आप फटाक से कर लें, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जरूर पक्का होता है कि आना ही आना है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट का वर्क होता है दवाई को अच्छे तरीके से देना, ओके। जब हम लोग अपना ही काम जो होता है हमारा वही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे, इसलिए हम लोग को ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूला, जो कि एकदम बच्चे होते हैं नाजुक, उनको उनके साथ फ्रेंड्स की तरह एकदम नन्हे मुन्ने प्यारे के साथ रहना चाहिए, ठीक है। देखिए एज मंथ में रहती है तो लिखना है जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 12 कितना भी, तो यहाँ पे जितने मंथ का चिल्ड्रन है उसकी एज मंथ लिखना है कि 12 मंथ का है, अपॉन 150 ऐड करना है, याद रखना है फ्रेंड्स फॉर्मूला में आपको 150 ऐड करना है, ठीक है। और एडल्ट डोज जो दवाई रहेगी सिरप या टैबलेट तो दिया नहीं जाएगा, सिरप ही दिया जाएगा ज्यादातर, वो 400 mg है, तो मल्टीप्लाई 0 से 0 को कट करना है, फिर इसका 12 से 40 में मल्टीप्लाई करना है, 480 आया, अपॉन 50 से डिवाइड करेंगे तो 32 mg चाइल्ड डोज आएगा।
तो ये छोटी सी डोज है, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग जितनी डोज देनी है। तो ये हो गया तीनों फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करना है, ये पूरा रूल। ओके, तो आई होप आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो तो है ही आपके लिए। तो हम लोग ने समझ लिया कैसे कि डोज कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, 120 सीव नंबर जो छलनी होती है, जैसे कि दवाइयों को छाना जाता है तभी तो उसके सारे पार्टिकल फाइन होते हैं एकदम, कोई भी उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह नहीं रहता। ठीक है, छलनी से पास की जाती है जो ड्रग, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन पाउडर को पूछा गया है यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फाइन पाउडर, मतलब महीन पाउडर। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो महीन पाउडर। ठीक है, तो आपको याद रखना है 120 सीव नंबर से क्या मिलता है, एकदम फाइन पाउडर मिलता है। ओके, 6 नंबर देखिए, 3 रोलर इन ट्रिपल रोलर मिल आर अरेंज्ड इन। तो यहाँ पे देखिए कौन सा रोलर, जो 3 रोलर और ट्रिपल रोलर मिल को अरेंज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हॉरिजेंटली कहते हैं। हिंदी में देखा जाए तो इसे क्षैतिज, देखिए क्षैतिज वर्ड उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हॉरिजेंटली मिल कहते हैं, ये समझ में आ रहा है। ओके, तो 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पका, तो इंग्लिश में भी इसको पका ही कहते हैं। पका किस प्रकार का आयुर्वेदिक ड्रग है। ओके, तो ये क्या है, सॉलिड डोजेस, ठोस है। ओके, सॉलिड डोजेस है, पका एक सॉलिड डोजेस है। ओके, देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, ड्राई हीट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कॉज किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड स्पर्म। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई हीट होगा 1 आवर्स के लिए, तो किल कर देगा सभी वेजिटेटिव बैक्टीरियाज को। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.2% कंसंट्रेशन में ग्लैंडेंट के रूप में क्लोराइड सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है 0.2 कंसंट्रेशन में ग्लैंडेंट के रूप में क्लोराइड सिलिका का यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए 10 नंबर, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बॉडी कैसी होती है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये देखिए शॉर्ट एंड चौड़ी, मतलब कि छोटी और चौड़ी होती हैं। ओके, तो ये हो गए 10 MCQ क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और इंपॉर्टेंट तो है ही ये। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।